गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ गिरीश सेवकानी। दोस्तों, मैंने 2 वीडियो की सीरीज बनाई थी ऑन पावर ऑफ यूनिटी। आज मैं अपना सेकंड वीडियो बना रहा हूं ऑन पावर ऑफ स्प्रेडिंग हैप्पीनेस। पिछले वीडियो में मैंने स्टोरी बताई थी चार्ली चैपलिन की। आज मैं स्टोरी बताने वाला हूं ऐसे इंसान की जो परफेक्ट एग्जाम्पल है ऑफ शुरुआत की कभी उम्र नहीं होती। हाँ दोस्तों, ये इंडियन स्टोरी है विच एन परफेक्ट एग्जाम्पल कि अगर कोई काम आप सच्ची लगन से करते हो, हार्ड वर्क से करते हो, तो सफलता तो आनी ही आनी है। इस इंसान ने भी अपने लाइफ में शुरुआती दिनों में काफी स्ट्रगल देखे। फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, इसलिए तरह तरह के काम भी किए, बट रियल सक्सेस केम एट द एज ऑफ 44। हाँ दोस्तों, यू आर हियरिंग इट राइट, एट द एज ऑफ 44। दोस्तों, इस इंसान का जब जन्म हुआ, बिफोर हिज बर्थ ओनली ही लॉस्ट हिज डैड, एज अ रिजल्ट ऑफ विच मॉम के ऊपर डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एज अ मदर एंड एज अ फादर ऑल्सो। इस लड़के ने अपनी स्कूलिंग की सेंट मेरी स्कूल से, बट वो पढ़ाई में कुछ ग्रेट नहीं था। ही वॉज वीक इन स्टडीज और ऊपर से 2 इश्यूज भी थे। उसे लिस्प का प्रॉब्लम था एंड ही वॉज अ डिसलेक्सिक ऑल्सो, जिसकी वजह से उसे कुछ वर्ड्स प्रोनाउंस करना, आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट हो जाता था और इसकी वजह से स्टूडेंट्स उसके ऊपर हंसते थे। ही यूज्ड टू फील एम्बैरेस्ड इन द स्कूल। वो अलग बात है, ट्रीटमेंट लेने के बाद ही कुड सक्सेसफुली ओवरकम दिस प्रॉब्लम, बट डेज वेर हॉरिबल इन द स्कूल। अपनी स्कूलिंग कंप्लीट होने के बाद उसने एडमिशन ली मुंबई के मिठीबाई कॉलेज में टू बिकम वेटर। हाँ दोस्तों, कोर्स कंप्लीट होने के बाद ही स्टार्टेड वर्किंग एट ताजमहल पैलेस टॉवर एज अ रूम सर्विस स्टाफ एंड वेटर। उसके बाद ही इवन वर्क विद अ फ्रेंच रेस्टोरेंट। बट दोस्तों, 2 साल काम करने के बाद वो फिर से घर लौटा एंड ही स्टार्टेड रनिंग हिज फैमिली ओन बेकरी शॉप। हाँ दोस्तों, फरसान का शॉप, all those fafdas and all, he started selling that. The shop was run by his mother after his father's death. Shop was located at Grant Road, अप्सरा और नॉवेल्टी सिनेमा के बीच में। और ये बंदा मूवीज का भी काफी शौकीन था, जब भी फ्री टाइम मिलता था जाके मूवीज देख के आता था। हाँ दोस्तों, बट ही रियलाइज कि आई एम नाउ 32 years old, बट नो वन रिमेंबर्स मी बाय माई नेम। और ये जो बेकरी के शॉप से है, सिर्फ घर का खर्चा निकल रहा है, बाकी कुछ एक्स्ट्रा सेविंग्स नहीं हो रही है। मुझे कुछ बड़ा करना पड़ेगा इफ आई वांट टू मेक द नेम, एंड दैट्स व्हाई ही टुक अ डिसीजन, अलोंग विद बेकरी शॉप आई विल डू फोटोग्राफी। हाँ दोस्त, जो होटल्स में से टिप्स मिलती थी उसमें से उसने एक कैमरा खरीदी एंड ही यूज्ड टू गो टू द प्लेग्राउंड्स, और वहां पे बच्चे जो क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, उनके वो फोटोज निकालता था और 20 से 30 रुपए में वो फोटो बेचता था। हाँ दोस्तों, 7 साल ऐसे ही चलते रहा, फोटोज, बेकरी, एंड उसके बाद ही अर्नड अ रिस्पेक्टेबल अमाउंट। 7 साल के बाद फॉर द फर्स्ट टाइम ही टुक हिज फैमिली फॉर द वैकेशन। तब दोस्तों इंटरनेट वगैरह कुछ नहीं था। येलो पेजेस में से दे फाउंड आउट वन होटल एंड नेम ऑफ दैट प्लेस वाज शॉहम पैलेस एट ऊटी। बट दोस्तों, जब वो उस जगह पे पहुंचे, एक्सपीरियंस वॉज हॉरिबल। वेन द रूम वॉज ओपन, रूम वॉज कंप्लीटली डार्क, और उस रूम में सिर्फ एक 0 नंबर बल्ब था, बाकी कुछ भी नहीं। ही फेल्ट एम्बैरेस्ड, आंखों में आंसू आने लगे। ही लुक्ड एट हिज वाइफ एंड ही फेल्ट शेम। वो निकल पड़े, ऊटी के पूरा टाउन घूमने लगे एंड ही बुक्ड अनदर होटल विच वॉज इन देयर बजट। ट्रिप स्केड्यूल थी फॉर 7 days, but trip was done only for 3 days because all this mishap of hotel happened. After coming back to the town, he started feeling this was the horrible experience I gave to my family. मुझे अगर कुछ जिंदगी में बड़ा करना है तो मुझे पहले मेरी सोच बड़ी करनी पड़ेगी, मुझे मेरे सपने बड़े करने पड़ेंगे। दोस्तों, 1991 में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप वॉज कमिंग टू इंडिया और उसको उसकी न्यूज पता चली। He went to meet the then president of Olympic Boxing Association of India, अज्जानिया, और उनसे उन्होंने कहा कि मुझे ये इवेंट कवर करने दो। And he simply asked, "Do you have experience of covering sports events?" He said no. अज्जानिया इन्होंने कहा कि फिर कोई जरूरत नहीं है। This guy, this person offered the opportunity कि चाहिए तो 6 महीने के लिए मैं आपके ऑफिस में फ्री में काम करूंगा, जो आपको काम करवाना कराओ, बट जस्ट गिव मी दैट रिंग साइड बैच टू कवर द इवेंट।
फिर बाद में निगोसिएशंस, बाकी असाइनमेंट्स करने के बाद फाइनली ही गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू कवर दिस वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन. एंड गेस व्हाट फ्रेंड्स, ही वाज इवन पेड द गुड अमाउंट एट एन इंटरनेशनल रेट. दिस वाज द फर्स्ट सक्सेस ही टेस्टेड. बट बंदे का इंटरेस्ट था मूवीज में, एक्टिंग की ट्रेनिंग भी ली थी. ही स्टार्टेड डूइंग थिएट्रिकल शोज अच्छे चलने लगे, थोड़े बहुत सक्सेसफुल होने लगे. ही स्टार्टेड वर्किंग इन द एडवर्टाइजमेंट ऑल्सो. दोस्तों, एक दिन इस बंदे का टैलेंट रिकॉग्नाइज किया वन रेप्यूटेड प्रोड्यूसर ने, एंड ही कॉल्ड हिम एंड इमीडिएटली गिव हिम अ चेक ऑफ 2 लाख रुपीज एंड साइंड हिम फॉर हिज नेक्स्ट मूवी. मूवी क्या होने वाली थी कुछ पता नहीं. देन he went on to meet his director. मीटिंग 8 घंटे के लिए चली and finally he agreed to the movie. The name of the producer is Vidhu Vinod Chopra and name of the director is Raju Hirani. Even this was his first movie as a director. And the character played by this person is Dr. Asthana. And name of the movie is Munna Bhai MBBS. इस मूवी के बाद इस बंदे ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा. सक्सेस के ऊपर सक्सेस, हिट के ऊपर हिट ही स्टार्टेड गिविंग. लगे रहो मुन्ना भाई, 3 इडियट्स, पीके. पीपल स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग हिज एक्टिंग, पीपल स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग हिज रोल एंड पीपल स्टार्टेड नोइंग हिम बाय हिज नेम. दोस्तों, गेस कीजिएगा अबाउट whom I am talking. I am talking about the Bollywood actor बमन ईरानी. हाँ दोस्तों, and success मिली at the age of 44. Till the age of 32, even he was struggling. काफी बार हम ह्यूमन बींग्स भी एक टेंडेंसी, एक स्टैंडर्ड्स, एक बेंचमार्क बना देते हैं कि 22 to 23 तक एजुकेशन कंप्लीट होना चाहिए, बाय 25 यू गेट मैरिड, बाय 27 किड्स होने चाहिए एंड बाय 30 यू शुड गेट सक्सेसफुल. दोस्तों, सक्सेस की कोई एज नहीं होती. सक्सेस कभी भी आ सकती है, नो मैटर एट व्हाट एज यू आर. एंड जरूरी भी नहीं होता है कि इंसान को इन चारों स्टेज से जाना पड़े टू बिकम सक्सेसफुल. हमने एग्जाम्पल भी देखा, तिलक मेहता गॉट सक्सेस एट द एज ऑफ 13. बमन ईरानी गॉट एज ऑफ सक्सेस एट द एज ऑफ 44. दोस्तों, एज इज जस्ट अ नंबर. सक्सेस और एज का कुछ भी लेना देना नहीं है. दोस्तों, ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं? अगर आपने गौर किया होगा तो लास्ट स्टोरी में चार्ली चैपलिन एंड दिस स्टोरी बमन ईरानी, ये दोनों ट्राई करते हैं लोगों को हंसाने का, टू स्प्रेड हैप्पीनेस इन द लाइव्स ऑफ पीपल. और किसी भी एक्टर को आप पूछोगे ना तो दे ऑलवेज से कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक पीपल लाफ. और ये दोनों कोशिश करते हैं लोगों को हंसाने की. दोस्तों, मैंने जैसे लास्ट वीडियो में भी कहा कि हम हजारों वजह ढूंढते, व्हाई आई एम नॉट हैप्पी, व्हाई आई एम सैड. एटलीस्ट ट्राई टू फाइंड आउट वन रीजन व्हाई यू कुड बी हैप्पी एंड दैट मोमेंट्स कुड बी स्मॉल ऑल्सो. हमने भी एक वीडियो पब्लिश किया था अबाउट 100+ सब्सक्राइबर्स का. अचीवमेंट वाज नॉट बिग बट वी ट्राइड टू फाइंड आउट स्मॉल मोमेंट टू सेलिब्रेट दैट हैप्पीनेस. आप भी अपने लाइफ में से ऐसे छोटे मोमेंट्स आइडेंटिफाई कीजिएगा एंड उसे सेलिब्रेट कीजिएगा. इन वन ऑफ द स्पीच बाय बमन ईरानी, ही वाज सीन सेइंग कि अगर आपको सक्सेस चाहिए ना तो फायर बेली में होना चाहिए. आपको पैशन आइडेंटिफाई करना चाहिए. Before everyone, you should be convinced that I am going to be successful. Before others tell you that you are going to be successful. हाँ दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे दोनों वीडियोस आप सबको पसंद आए होंगे. अपील यही करना चाहता हूँ कि स्प्रेड हैप्पीनेस अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द वर्ल्ड. खुशियाँ बांटने से ही बढ़ते हैं. एंड जैसे चार्ली चैपलिन ने भी कहा है, अ डे विदाउट लाफ्टर इज अ डे वेस्टेड. हाँ दोस्तों, एवरी डे गेट अप एंड फाइंड आउट वन रीजन टू लाफ. अपने आप पे भी आप हंसे ना तो भी कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि दुनिया तो आप पे ऊपर हंसने को बैठी ही है. तो कुछ ऐसा करो जिससे दुनिया भी आपको याद रखे. टिल देन फ्रेंड्स, टेक केयर, बी सेफ, बी हेल्दी, बाय बाय.